आखिर क्यों किया था भगवान शिव ने विष्णु के अवतार नरसिंह का वध? ऐसी क्या वजह थी भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध की? दोस्तों, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ पर ही प्रकट हुए थे। दोस्तों, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु ना तो किसी इंसान के हाथ होगी, ना किसी पशु के हाथ। वो ना दिन में मरेगा, ना ही रात में, ना किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, ना तो धरती, ना ही आकाश, ना अंदर ना बाहर। दोस्तों, आपको बता दें कि नरसिंह देव जो ना पूरे पशु थे ना ही पूरे मनुष्य थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर अस्त्र और शस्त्रों से ही नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर उसको मारा गया, जब दिन और रात का समय मिल रहे थे, और वो भी चौखट पर बैठकर। इस तरह ईश्वर के वरदान का भी महत्व रखा गया और हिरण्यकश्यप जैसी बुराई का भी नाश हो गया। लेकिन दोस्तों, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया था। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए देवगण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव को क्रोध से बचाएं। तब भगवान शिव ने पहले विद्र रूप को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से अपील की कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, वे नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेक्षर का स्वरूप लिया। साथ ही सरव उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था। भगवान सर्वेक्षर उनका 16वां अवतार माना जाता है। सर्वेक्षर के 8 पैर, 2 पंख, चील की आंख, अगिन समान सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेक्षर नरसिंह देव के निकट आ पहुँचे और सबसे पहले पंखों की सहायता से उन्हें नरसिंह देव को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि ये युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था। साथ ही दोस्तों, जब भगवान सर्वेक्षर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख से देवी प्रंकारा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमज़ोर पड़ गए और उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। इसलिए उन्होंने देवी से माफ़ी मांगी। शरभ के वार से आहत होकर नरसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया और फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनके चर्म को अपना आसन के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान शिव ने नरसिंह देव को शांत कर सृष्टि को उनके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। नरसिंह और ब्रह्मा ने सर्वेक्षर को विभिन्न नामों का जाप शुरू कर, जो कि मंत्र बनाए गए हैं। तब सर्वेक्षर भगवान ने कहा कि उनका अवतरण केवल नरसिंह देव के क्रोध शांत करने के लिए हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि नरसिंह और सर्वेक्षर एक ही हैं और इन्हें दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, तब अपने प्राण त्यागने के बाद नरसिंह भगवान शिव के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। तो दोस्तों, इस तरह भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।